Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing my MBBS in Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो आज की वीडियो जैसे आपने देख ही ली होगी किस चीज़ पे है। आज की वीडियो मतलब बहुत बोर्ड एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए है कि इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी फिजिक्स को मैनेज कर सकते हो, कैसे मतलब 4 महीने बचे हैं तुम्हारे पास एंड अब बोर्ड पे और नीट पे दोनों की देखते हुए जो 12th में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या बोर्ड और नीट दोनों के देते हुए क्या अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे फिजिक्स में उनके मोर देन 150 नंबर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 महीने हमारे पास जैन फेब मार्च और अप्रैल। ठीक है, आपको 21 फेब का फिजिक्स का आपको बोर्ड का पेपर है, तो हमें इससे पहले पहले जो करना है वो है जो करना है इससे पहले करना है। ठीक है, 5 मई को आपको नीट का पेपर होगा। तो देखो क्या करना क्या क्या है फिजिक्स में। तो देखो बोर्ड के लिए और नीट के लिए सबसे पहली चीज डेरिवेशन बोर्ड में आती है, 2-3 डेरिवेशन आ जाती है कभी कभी, तो ठीक है। नीट पे टिक क्यों माना है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, नेक्स्ट चीज है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, बोर्ड के लिए भी जरूरी है, नीट के लिए भी जरूरी है। एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल बोर्ड के लिए भी जरूरी है एंड नीट के लिए भी जरूरी है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ये डॉटेड लाइन से क्यों है किया है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है टेस्ट देना, तो भाई तुम सबको ही पता होगा, सब कुछ जरूरी होता है। ये जो चीज है ना, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मतलब जो भैया बोल रहे हैं ऐसे भी मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, सोल्ड एग्जाम्पल डायरेक्ट डिट्टो 2-3 एग्जाम्पल आते हैं हर साल। ठीक है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे देखो। सबसे पहली चीज जो है स्टार वाली है, स्टार में क्या है कि डेरिवेशन जरूरी, नीट में डेरिवेशन नहीं पूछते, बट डेरिवेशन से होता क्या है ना, हमारे कोई भी आप फॉर्मूला है जैसे F = m में ही लगा लो, अगर आपको इस चीज का मतलब पता ये किस कैसे आया है क्या चीज है, ठीक है, तो आप बता सकते, ये फॉर्मूला याद रहता है। ये चीज बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर आप कोई चीज की डेरिवेशन कर लेते हो, खुद से एक बार लिख के देख लेते हो, तो क्या है ना, आपको वो प्रोसीजर समझ आता था, आपको फॉर्मूला समझ आता है कि डिराइव कैसे हुआ है, ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही मतलब स्टोर सा हो जाता है। मेरे साथ तो होता था, मैं डेरिवेशन इसलिए करता था। नेक्स्ट चीज है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज में डॉटेड का मतलब ये है कि मतलब आप क्वेश्चन पूरे मत करो, मैं बताऊंगा, मैं सारे बताऊंगा कैसे करना है। देखो ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एंड यही क्वेश्चन आप देखो एग्जाम्पल 5.1 सेम है, और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है ये देखो, एग्जाम्पल 5.1 के ऊपर इधर रखा है टी, ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है सेम। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल ये इधर रखा है VS/VP दत्ता ने, ये आपको हर एनसीईआरटी में 1000 बार लिखा हुआ है। ये अगर बंदे को एनसीईआरटी का ये पता हो तो क्वेश्चन कैसे ना करेगी। नेक्स्ट चीज है इलोंगेशन है, दिस सेम क्वेश्चन ये रहा एग्जाम्पल 9.1, सेम डिट्टो एग्जाम्पल आ रहे भाई। तुम बच्चे नीट में बोल रहे हो कैसे करे, तुम एनसीईआरटी कर जाओ, उससे बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये तो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो छाप दिया, देख लो डिट्टो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है। अब मैंने वो डॉटेड लाइन क्यों बना रखी थी वो बताता हूँ। क्या है ना कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो, अच्छे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है, बट उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी। नॉर्मल क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है। तो क्या करो ना, तुम फॉर्मूले देख लो, ये लगेगा, और कोई सॉल्यूशन बुक लेके बैठ जाओ, हाँ देख लो, चेक करते रहो, अच्छा कैलकुलेशन मत करो। मैं तो क्या करता, देखो मेरी बुक है ये, मैं सब एक्सरसाइज करता था, और ये तो क्वेश्चन आया ना, इस पे मैंने पहले से देखो मार्क कर रखा है। मेरे टाइम पे क्वेश्चन नहीं आया है, 2024 में क्वेश्चन आया है, और ये मैंने मार्क कर रखा है कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बच्चे से पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और ये क्वेश्चन आ गया देखो 2024 में। ठीक है, अब ये पता लग गया तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पता लग गया डेरिवेशन इन टेक्स्ट सोल्व। ठीक है, अब करना कैसे है। ठीक है, तो देखो नीट में है ना, नीट में जनरली 5 टाइप के बच्चे आते हैं। कॉन्फिडेंट, ठीक है, जिनको सब आता है। मॉडरेटली प्रिपेयर्ड, जो मतलब कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया। तीसरे बच्चे हो गए जो लेट स्टार्ट करते हैं। चौथे जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, 1-2 चैप्टर हुए, एंड लास्ट ड्रॉपर्स। तो ठीक है, कॉन्फिडेंट वालों से तो यार क्या ही पूछे, वो तो पहले ही 700 स्कोर कर रहे हैं। मेरे को क्या करना है ना, ये लास्ट के 4 से मतलब है। अगर तुम इन लास्ट में से 4 में से पढ़ते हो तो एक कॉमन दिक्कत होती है। देख मेरे को भी यही दिक्कत होती थी, मैं खुद ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरे को पता है, मेरी रिवीजन नहीं हो पाती थी टाइम पे, टेस्ट नहीं देता था, क्या तो सिलेबस नहीं हो पाता था, ये सब थी। कॉन्फिडेंस लो रहता कि नीट 2025 में क्या हो पाएगा मेरा,
क्या अब भी मैं स्कोर कर सकता हूँ इतना? शेड्यूल नहीं बना पाता था, कोई शेड्यूल बनाता था बिगड़ जाता था, परफेक्ट प्लान नहीं था। तो आप भी अगर इन चीजों से जूझ रहे हो तो एक परफेक्ट है, क्या तो आप खुद सा बना सकते हो, या फिर आप अगर मानते हो कि आप खुद नहीं बना पा रहे, आप जो बना रहे हो वो फॉलो नहीं कर पा रहे, तो पूरा एक प्लानर बना रखा है, ब्रह्मास्त्र न्यू ईयर रिजोल्यूशन प्लान एंड टाइम टेबल। ये मेमोनेट की तरफ से आपको 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको पूरा प्लान बताया जाएगा और 30 अप्रैल तक है। आपको इसमें 36 टेस्ट दिए गए हैं, 36 टेस्ट, जो कि 26 पार्ट टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। 1 जनवरी से आपका ये स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक रहेगा। इसमें क्या है ना कि जैसे मान लो आपका कोई भी, आप कुछ भी, इसमें ये आप बिल्कुल उन पे डिपेंडेंट हो जाओ कि उन्होंने सब कुछ बना के दे रखा है, सब कुछ, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, किस दिन आपको क्या पढ़ना है, किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये है आपको क्या है, आपको चैप्टर्स दिए जाएंगे, आपको वीकली टारगेट दिए गए हैं। ठीक है, आपको चैप्टर दिए, किस किस चैप्टर के है, और टेस्ट दिए गए हैं। एक वीक में आपके 2 टेस्ट हो जाएंगे, BTS 1 जैसे BPT 1 एंड BPT 2। जैसे आपको 1 जनवरी है, 2 जनवरी, आपको डेली के प्लान कर रखा है, आपको वीकली प्लानर दिया हुआ है, आपको डेली प्लान भी दिया हुआ है क्या करना है। आप जनवरी, जैसे आप ये देखो, NCERT लाइन बाय लाइन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, फिर ब्रेक होगा आपका, आपको पूरा बता रखा। आप डे 2 पे देखो, आप 2 जन से स्टार्ट करते तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का NCERT लाइन बाय लाइन आपको 4 बजे से 5:30 पढ़ना है। क्या आप 4 बजे से कोचिंग वगैरह जो भी कर रहे हो आप करो, उसके बाद 4 बजे के बाद क्या ना, ऐप खोलो, NCERT लाइन बाय लाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर जो जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगा लो थोड़े बहुत, ठीक है। फिर आपका ब्रेक रहेगा, फिर आप NCERT एग्जाम्पलर, केमिस्ट्री की NCERT एग्जाम्पलर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आप जाके लगा लो, आपका वो क्लियर हो गया। फिर आपका ब्रेक दिया गया है, एंड उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन के PYQs लगाने भी जरूरी होते हैं इस प्रिपरेशन में। PYQs डिट्टो आ जाते हैं, 1000 बार देखे मैंने, डिट्टो PYQs आ जाते हैं। लास्ट है रिवीजन टैब, आप रिवीजन टैब लगा सकते हो, आपको जो जो क्वेश्चन पूरे दिन में किए, जो जो गलत हो रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक रिवीजन टैब में मिल जाएंगे आपको। आप लास्ट में रात को 9:20 से 10:50 में आपको टाइम दिया गया, BPT 1 का सिलेबस है, उसके PYQs लगाना आपको रिवीजन टैब में जो मिलेंगे। ऐसे ही आपको डे 3 पे जाना है, NCERT लाइन वाइज सेम, आप ऐप में जाओ, सब कुछ सेम है। ब्रेक, आपको सारा सिलेबस ऐसे कवर करके दे रखा है डे बाय डे, ठीक है। आपको फिर BPT 1 टेस्ट दे आपको 4 जनवरी डे 4, इनके सब कुछ इन्होंने गिवन कर रखा है आपको, पूरा प्लानर आपको 5 जन 6 जन 7 जन BPT 2 का टेस्ट आपको। फिर अगले दिन क्या है, आप नेक्स्ट वीक का देख लो। अब आपको इसमें BPT 3 एंड BPT 4 है। BPT 3 में आपको देखो BPT 1 और BPT 2 का सिलेबस भी आ रहा है। इसका मतलब कि आप रिवीजन भी साथ ही साथ कर पा रहे हो। तो ये टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, आपकी जो AMR होगी उसको आप स्कैन करोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो जो भी आपकी गलतियां होगी वो ऑलरेडी मेमोरी टाइप में मिस्टेक्स नोटबुक में आ जाएगी, उसको आप एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइसिस करोगे तभी आपकी मिस्टेक्स पे काम करोगे तभी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। अगर ये आपको प्लानर पसंद आया तो मेमोनेट ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए आपको उनका एलाइट प्लान ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको BTS प्लस प्लानर दोनों मिल जाएंगे। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का पाने के लिए, और फोन नंबर जो है उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारा देखो, आप अब ये हो गया कि आपको करना है, ठीक है, आपको फिजिक्स में क्या क्या करना है ये भी अब क्या है कि मोटिव क्या है इस सब चीज का, ठीक है। आपको पता है कि 21 फेब को आपका पेपर है, ठीक है। उससे पहले आपका 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस, लगभग इस टाइम पे क्या होता है कि 12th का सिलेबस बच्चे कर लेते हैं, उनको अकल आ जाती है 11th को देख के। अब लेकिन 11th का बच गया, बच्चे क्या करते हैं, आपको 11th का चाहे 50% बच रखा हो, 60% बच रखा हो, अगर आपकी 12th नहीं हो तो आप पहले 12th करो, ठीक है। प्रायोरिटी 12th को दो, उसके बाद 11th करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी 12th ऑलमोस्ट हो चुकी है तो आप क्या करो, डिवाइड कर लो। 21 फेब को आपको पेपर है, लगभग 20 दिन लगा लो, आप 20 दिन लगा लो 12th के, ठीक है। और 31 जनवरी तक आप ट्राई करो, आप पूरी 11th कर लो। पूरी 11th का मतलब पूरी 11th, ठीक है। आप सारे रिवीजन कर लो, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मेन क्या बोलना चाह रहा हूं ना मैं, कि जो आप 21 फेब के बाद आपकी मास्टर हो जानी चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। आपको ऐसा ना हो कि आपका कोई सिलेबस बच रहा हो, आपका कुछ रिवीजन करने को बच रखा हो, कोई फॉर्मूला ऐसा ना हो जो आपके दिमाग में ना हो, कुछ भी नहीं। आपके पास टाइम है, अभी भी काफी टाइम है, ठीक है। 31 जनवरी तक आप जैसे लगा लो 11th कंप्लीट करो, एंड उसके बाद आप
12th लग जाओ। 20 दिन तो बहुत है, 20 दिन में आप सारे क्वेश्चन लगा लो, सारे चैप्टर्स को एक बार देख लो, तो फिर क्या होगा, 21 फेब को आप बिल्कुल तैयार होगे। उसके बाद आप पूरी 11th कर रखी है आपने, पूरी 12th कर रखी है, अच्छे से रिविजन कर रखी है, मॉक टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट लगाओ, ठीक है। अब जो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बस ये चाहिए कि बस मेरे को नीट में, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए 170, होते हैं भाई कुछ कि जिनको ये लगता है कि मैं बहुत ही कमजोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। उनके लिए क्या है ना कि मैं मानता हूं 0 to 150 प्लस ये तो बिल्कुल आसान है। ये कैसे, ठीक है, देखो आई नो कि 160 लाने में, 170 लाने में, 180 लाने में लगता है मेहनत लगेगी, काफी मेहनत लगेगी, लेकिन 150, 140 तो मैं ये बोल सकता हूं अगर आप कुछ जो मैं बता रहा हूं ये सिलेक्टेड चीजें कर लो ना, आपके 140 तो मैं लिख के दे सकता हूं, इससे कम तो नहीं आ सकते अगर आप ये बस सिलेक्टेड चीजें करो तो। जैसे कि आप एनसीईआरटी अल्टीमेट मानो, सबसे पहली चीज आप कहां से स्टार्ट करनी है, वन शॉट देखो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डन, आपको वन शॉट देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा के उस चैप्टर को खत्म कर देना है। नेक्स्ट चीज क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद पीवाईक्यूज लगाओ, उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है एनसीईआरटी पे, एग्जाम्पलर करने हैं। देखो सबसे पहले इन टेक्स्ट करना, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर, इन टेक्स्ट करना सबसे पहले, फिर जाना सोल्ड एग्जाम्पल एंड देन समरी, देन बैक एक्सरसाइज, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड एग्जाम्पलर, ठीक है। आई नो मतलब एग्जाम्पलर भी है, अच्छी है, लेकिन चांस मतलब ये देखे हैं कि क्वेश्चन थोड़े कम आते, क्योंकि ये देखो छोटी छोटी चीजें, इनको आप पढ़ोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी बड़े होते हैं, थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, और आई नो उसमें से आते हैं हर साल 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर में से आएंगे ही आएंगे, तो करनी सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, मैंने ऊपर भी दिखाया था आपको, सारे लगभग सोल्ड एग्जाम्पल इंटेक्स्ट से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, इंटेक्स्ट सोल्ड। बैक एक्सरसाइज आप बता दिया था ऊपर कैसे करनी है, कुछ कुछ चीजें लगाओ, फॉर्मूला देख लो, ये चीजें हैं उसमें, सोल्ड जो बुक है आपके पास उसमें देख लो सोल्यूशन वाले में क्या, हाँ मैं सही स्टेप कर रहा था। पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला ऑप्शन होता है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 बार। समरी, समरी में ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादातर समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर में से देते हैं वो, इसलिए आजकल नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, अजर्स रीजन हो गए, स्टेटमेंट टाइप, ये क्वेश्चन बढ़ रहे हैं ना, तो इन सब के लिए बता रहा हूँ पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी कर जाना, और एग्जाम्पलर हो गई। और जो पीवाईक्यू है ना, नीट से एक बार पीवाईक्यू लगाने में भाई काम नहीं चलता, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स लगाओ, एक चैप्टर के पीवाईक्यूज आप 3 से 4 बार लगाने जरूरी है, बिल्कुल याद कर लो पीवाईक्यूज को, तो डिट्टो क्वेश्चन आते हैं भाई, उसी सेम एग्जांपल सेम डिजिट्स बदल दी और दे देंगे क्वेश्चन, तो इसके लिए पीवाईक्यूज भाई करके जाओ 3 से 4 बार तो मिनिमम। बच्चा एनसीईआरटी देख, मैं बताता हूँ, नीट में बच्चा कमजोर नहीं होता, बच्चा कंफ्यूज होता है। हमें, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन हटानी है, तो एक चीज को बार बार करो, रिवीजन तभी बार बार करो, ठीक है, पीवाईक्यूज बार बार करो, सोल्ड एग्जांपल इन टेक्स्ट, ये भाई कम से कम 5 से 10 बार तो भाई करके जाओ। अगर तुम इतना कर रहे हो ना, इसको 3 से 4 बार कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों को 4 बार कर रहे हो, ठीक है, समरी वगैरह तो 1-2 बार पढ़ लो, चलो कोई नहीं, लेकिन ये 2 चीज तो बैक एक्सरसाइज भी लगा लो, ठीक है, और समरी वगैरह ऐसा तुम भूल जाते हो, अगर किसी को भूलने का दो है तो वो इसको भी बार बार ही पढ़े। इन चीजों को करोगे ना तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ 140 तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, ठीक है। और उससे ज्यादा लेके आने के लिए 150, 160, 170, 180, भाई फिर तो मेहनत भी काफी लगेगी, ठीक है। कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो, लेकिन मेहनत भी बहुत लगेगी, क्योंकि जो बच्चा 0 से 150 लाने जितना एफर्ट करते हैं ना, वही 150 से 180 आने लाने में पर एफर्ट हो जाते हैं। 150 नंबर और 30 नंबर का एफर्ट सेम होता है, यही कंपटीशन है भाई, ठीक है। तुमने तो देख लिया होगा 2024 में कंपटीशन। चलो टेंशन वगैरह लेने की बात नहीं है, कंफ्यूजन, बच्चा देख, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बच्चा कमजोर नहीं होता, बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन हटानी है, कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। सी से सी मरेगा, कंफ्यूजन जब कम होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, ठीक है।
बाकी कोई भी दिक्कत हो, मैं रिवीजन सीरीज वगैरह की सोच रहा था, तो अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम की मैं लिंक डाल दूंगा मेरे ग्रुप की, उधर आप बता सकते हो मुझे कोई भी दिक्कत हो तो। चलो बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।